और ये चीजें इनके लिए जितनी भारी है वो हमारे लिए उनसे ज्यादा भारी है, क्योंकि हमने इनको चुना है। ये हमारे सुप्रीम ऑफ राजस्थान है, ये हमारे राजा है, तो इनका ये अधिकार नहीं बनता कि ये हमारे मतलब साथ अन्याय करे। हर एक बच्चे की कहानी है, कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। इस वक्त मैं शहीद स्मारक जयपुर पर हूं और लगातार हम यहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एसआई भर्ती और आरपीसी भंग को लेकर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के अंदर आपने एक छात्रा को देखा होगा जिनकी आवाज़ आपने सभी ने सुनी होगी। वो छात्रा एसआई भर्ती से ही संबंध रखती है और जिनका नाम है अंशु चौधरी। आज उनसे हम बातचीत करते हैं और तमाम इस भर्ती के बारे में जानकारी आते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम ये बताया कि एसआई भर्ती आपने भी एग्जाम दिया था 2021 का, और अब ये भर्ती को लेकर जिस प्रकार जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, अब आगे जो हनुमान जी ने 25 तारीख भी तय की है उसके ऊपर एक बड़ी रैली भी होने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये लड़ाई लगभग करीबन 1 महीना होने को आया है। ये लड़ाई है 2021 की भर्ती का जो एसआई का मुद्दा है। अब वो 2021 से लेके 2025 तक का 5 साल का इनका ब्यौरा पूरा होने के बाद हमने हमारे सुप्रीम जो हनुमान जी बेनीवाल है, हमने जाके उनसे उम्मीद करके उनसे न्याय की गुहार लगाई थी। हमने खुद उनको आमंत्रित किया, हमने रिक्वेस्ट करी, हमने छात्रों ने, हम ही गए थे कि सर लड़ाई चालू भी करी, पहले भी हुई, मीणा जी भी लड़े हमारे लिए। लेकिन मीणा जी का ये है कि वो खुद बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो कई सारी विडंबना होती है, कई सारी समस्याएं होती है कि भाई नहीं बोल पाते हैं या फिर वो अब क्यों नहीं आ पा रहे हैं। वो जो है उनका व्यक्तिगत कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जिस इंसान को हमने हमारे लिए खड़ा किया है, जिस लड़ाके का हमने हमारे लिए नेतृत्व करता चुना है, अब हमारी जीत पक्की है। 200% हमें पूरा भरोसा है एसआई भर्ती रद्द होगी और इसके अंदर जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े ये अन्याय करने वाले, ये हमारी पोस्टों को खरीदने वाले, या जो लोग बैठे हैं ना, सब पकड़े जाएंगे। सबकी जिंदगी में ये भूल जाएंगे कि पैसे से कैसे पोस्टें खरीदी जाती है। ये पैसे से सिर्फ पोस्ट नहीं खरीद रहे, ये आज की पीढ़ी का, कल की पीढ़ी का, आने वाले हर एक बच्चे के सपने, हर एक माँ बाप के सपनों का ये मतलब उनका सारा मतलब सिस्टम ही खराब कर रहे हैं। सब कुछ खत्म कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है, हमारी लड़ाई हमारे लिए है। हमारी लड़ाई उस चीज के लिए है कि आरपीएससी के अंदर जो चीजें चल रही है, जितना जो भ्रष्टिवाड़ा चल रहा है, आरएस की आपने देखा होगा, पद्मासन, मुक्तासन, 17 चीजें इन्होंने मतलब कर दिया है। सब इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद भी अगर भजनलाल सरकार इस पे काम नहीं करती है, तो ये इनका दुर्भाग्य, हमारे साथ इनका दुर्भाग्य है कि ये अपने जीवन में आने वाले भविष्य में ये अपने आप को कलंकित कर रहे हैं, जो इनको भी भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं ये, लेकिन अब युवा अन्याय नहीं सहेगा। आज यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, इनके अलावा 25 तारीख को आप देख लेना कि इस जयपुर में सैलाब आएगा। जो बच्चे डर रहे हैं ना, बच्चों को डराया जा रहा है। किसी को फैमिली का प्रेशर है, किसी को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, किसी के अपने पर्सनल इश्यूज उठाए जा रहे हैं। इतनी सारी चीजें की जा रही है लोगों के विपक्षों के द्वारा कि मतलब बच्चों के आत्मबल टूट गया अंदर से कि मतलब अगर बोले कौन, लड़े कौन, किस लिए लड़े? भाई यहाँ हक की लड़ाई के लिए रहा। मैंने एग्जाम दिया है, मैंने खुद ने इंटरव्यू दिया है, फिजिकल देके मैंने इंटरव्यू दिया है। मेरा इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू आपने देखा होगा यूट्यूब पे। तो मेरे को तो सफाई देने की जरूरत है ही नहीं। मेरे जैसे कई सारे बच्चे हैं यहाँ पे, कई सारे भाई है, लादूराम भैया है, उनके ऊपर है, चाहे वो विकास भैया है, चाहे जो भी मतलब बड़े बड़े जो भी मतलब इस चीज को कमान दे रहे हैं कि भाई बच्चों को उनका मैनेजमेंट बिठाने के लिए जो भी है, सब पे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल पक्ष का प्रतिपक्ष भी होता है, तो हम उनका जवाब देना अभी जरूरी भी नहीं समझते। जवाब एक ही है कि जीत हमारा प्रमाण देगी। मेरे हर उस युवा बहन को, हर मेरे उस युवा भाई को मैं कहना चाहूंगी कि आपके जीवन की सफलता के स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला ये जो 25 तारीख का आंदोलन होगा, ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। और आप अगर अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने जमीर को जिंदा रखना चाहते हैं, तो आप 25 तारीख को जरूर जयपुर आइए। चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हैं, अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, चाहे एसआई से रिलेवेंट हो चाहे नहीं हो, किसी भी भर्ती की बात है, ये आरपीएससी से जितनी भर्तियां जुड़ी है ना सर, उनसे सबसे रिलेवेंट बात है। आरपीएससी को भंग करवा के रहेंगे। हमारा मुद्दा ऐसा ही सुप्रीम मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे कितनी सारी कड़ियां जुड़ी है, पीटीआई से लेके टीचिंग लाइन में लेके पोस्टों से लेके कि भाई ये
कितने सारे पद खाली होते हैं, लेकिन ये इतनी लॉलीपॉप देके बच्चों को इतना बरगला देते हैं। इनके इनके मतलब इस सिस्टम का समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा बच्चे लगा के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये कब तक इनकी परीक्षाएं लेंगे। ना इनके परीक्षा का कोई पैटर्न इनको समझ में आता है, ना इनको रिजल्ट का कोई समझ में आता है, ना ये मतलब परीक्षा को कंटिन्यू ऐसे करवाते हैं कि जिसके अंदर पारदर्शिता बरती जाए। पारदर्शिता को तो खा चुके हैं, निगल चुके हैं। और मेरा सीएम साहब से यही मतलब सवाल है अब कि जो इन्होंने हमारे से प्रॉमिस किए थे, जो इन्होंने हमारे से वादे करे थे, उन वादों पे खरा उतरने की बजाय ये अपने वादों को अपने आप ही निगल रहे हैं।